Hello everyone, how are you? Now, today we discuss about the next concept which is also related to the aromatic nucleophilic substitution. ठीक है, इसमें हम मेनली जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म। जैसे कि पिछला आपने अगर वीडियो देखी हो उसमें हमने एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी थी। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था कि बेंजीन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अटैक कराया था। यानी पहले एडिशन हुआ था, फिर एलिमिनेशन हुआ था। यही था ना, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म हुआ था। तो यहाँ पे हम दूसरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट बेंजाइन का। क्या है क्वेश्चन कि डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ एराइन और कमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन एंड गिव मेथड टू जनरेट एंड ट्रैप द बेंजाइन। तो ये हमने इसके बारे में बताना है। ओके, तो सबसे पहला हमारा है एरोमेटिक न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन वाया बेंजाइन, बेंजाइन के थ्रू। तो बेंजाइन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, सपोज करो ये कोई ग्रुप लगा हुआ है इस तरह का, ये क्लोरो लगा हुआ है एटली, तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है ये और ये, एट लीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए। कहाँ पर? एट ए ऑर्थो पोजीशन पे। जो क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो बेस होगा, जो भी कुछ आप डालोगे, बेस क्या करेगा, इन प्रोटॉन को यहाँ से क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस तरह से क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। इस तरह से यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बेंजाइन। तो मतलब समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या कहता है कि एराइल हैलाइड, क्या कहता है हमारा पहला पॉइंट कि एराइल हैलाइड having at least one hydrogen in ortho position undergo nucleophilic substitution with a very strong base like potassium amide या फिर सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमाइड, सोडा अमाइड। ठीक है, ये नहीं कि भाई नॉर्मली सिंपल आप बेस डाल दो तो इजी से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, नहीं। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करना पड़ेगा। या फिर इसकी जगह आप दूसरे और भी यूज़ कर सकते हो, क्या, फिनाइल लिथियम या ब्यूटाइल लिथियम भी यूज़ कर सकते हो। ये भी हमारे क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन में काम करते हैं। कहाँ से? ठीक है, ओके। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि दिस रिएक्शन जो होगी प्रोसीड वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। यानी इसमें जो आपका मेनली इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट वाया बेंजाइन मैकेनिज्म, जिसको आप एराइन बोल देते हो। ठीक है, क्या बोल देते हो, एराइन मैकेनिज्म बोल देते हैं। तो जब बेंजाइन बन जाएगा, इसके बाद आएगा आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल डज नॉट नेसेसरी टेक द पोजीशन वैकेटेड बाय द लिविंग ग्रुप। कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जहाँ से उसने आपका लिविंग ग्रुप गया है वहीं पर ही लगे। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं। तो इसको हम बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमने 4 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला कि भाई जो एराइल हैलाइड होना चाहिए उसके पास बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएंगे। तीसरा, आप फिनाइल लिथियम या ब्यूटाइल लिथियम भी यूज़ कर सकते हो। और चौथा, न्यूक्लियोफाइल, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या करेगा, वहाँ पर अटैक करेगा और बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू मेनली आपकी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आप यहाँ पे सोडामाइड आपने यूज़ किया, ये हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और इस तरह से आपको क्या दे रहा है, ये बेंजाइन बना दिया। ये क्या बन गया आपका, बेंजाइन बना दिया। इसके बाद हमने जो यहाँ पर आपके न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बना देगा। ठीक है, अगर अमोनिया अटैक करेगा तो ये यहाँ बना देगा। अब इसमें एक बात है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई ये देखो जो अमोनिया है उसके पास लोन पेयर है तो वो इधर भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो बेंजाइन है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है। हम अनसिमेट्रिकल की बात बाद में करेंगे जब कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होगा। तो यहाँ पर तो कहीं पर भी लग सकता है, आप ऊपर भी लगा सकते हो और नीचे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये कैसा है आपका, सिमेट्रिकल है। ये फर्स्ट क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब कहते हैं कि जो एराइन मैकेनिज्म है, जैसे भी यहाँ पे बात करिए आ गया
कि मैकेनिज्म जो है आपका कैसा, पहले एलिमिनेशन हो रही है। एलिमिनेशन क्यों हो रही है? क्योंकि पहले आपका क्या हो रहा है, ये क्लोरीन जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। और फिर बाद में आप क्या करते हो, हाँ, अमोनिया का एडिशन करते हो, तो ये एडिशन। तो कैसा मैकेनिज्म हुआ, ये एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म हुआ। और जो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल वाला जो सबसे पहले सेकंड वीडियो में मैंने बताया था, उसमें हमने किया था एडिशन फिर एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो अमाइड है, जो भी बेस है, बेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन कैप्चरेट करके क्या बना रहा है, बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट में अब क्या कर रहा है, जो अमोनिया है वो दोबारा से इस पे ये लग रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कि कैसे अमोनिया अटैक कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो भी आपका लिक्विड अमोनिया या कुछ भी है उससे दोबारा क्या करेगा, H लेकर आपको क्या कर देगा, आपको स्टेबल जो कंपाउंड दे देगा। क्लियर हुआ इस वाला टॉपिक अभी तक, यहाँ तक का। तो कहता है कि इसके एविडेंस क्या है इसके स्पोर्ट्स में। कहता है कि अगर आप क्लोरोबेंजीन लेते हो, क्लोरोबेंजीन को हमने क्या कर दिया, आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड कर दिया कि 14 क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया गिव ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ 1, मतलब यहाँ से भी लग सकता है और ये भी, जैसे कि ये यहाँ से आपका क्लोरीन रिमूव हुआ था कि जब पोटेशियम साइनाइड ने इस पर अटैक करा और इस क्लोरोबेंजीन को क्या किया, रिमूव किया, तो आपके पास ये बेंजाइन बन गया। अब बेंजाइन में ये 14 ये है, अगर आपका अमोनिया इस 14 पर अटैक करेगा तो आपको जहाँ से आपका लिविंग ग्रुप गया था वहीं पर ही आपको प्रोडक्ट दे रहा है एज इट इज़। बट ये आप इधर भी अटैक कर सकते हो, क्योंकि जो ये पोजीशन है, ये जो बेंजाइन है आपका कैसा है, सिमेट्रिकल है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ दिस टू इक्वल प्रोडक्ट कैन ओनली बी एक्सप्लेन, कब कर सकते हैं, इफ द रिएक्शन इज प्रोसीड थ्रू इट्स सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट विच कैन अटैक्ट बाय अमोनिया एट आइदर ऑफ द पोजीशन। आइदर ऑफ द पोजीशन का मतलब क्या है, अबव से भी कर सकते हो और बिलो साइड से भी कर सकते हो। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट अ कहाँ, ऑर्थो पोजिशन, दैट्स वाई दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पर क्या होते हैं, NO2 होते, तो आप इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या कर सकते हैं, इस ब्रोमीन को क्या कर सकते थे, रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान देना मेरी बात का। अब CH3 ग्रुप लगे हुए, CH3 तो कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वैसे और बेंजीन रिंग को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल तो वैसे ही नहीं आ सकता। हाँ, बट अगर आप CH3 की जगह क्या ले लेते हो, NO2 ले लेते हो, ठीक है, और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोब्रोमोबेंजीन ले लेते हो, फिर आप उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डालते हो, तब रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। बट ये वाया बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट एट अ ऑर्थो पोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये एक हो रहा है, कहते हैं कि जो बेंजाइन है उसको हम यूजली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी और बाय देयर पार्टिसिपेशन एंड ट्रैपिंग थ्रू साइक्लो एडिशन टू कंपाउंड सच एज फ्यूरोन एंथ्रासीन। यानी जो बेंजाइन बनता है उसको हम ट्रैप कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। कैसे, आप उसका डायमराइजेशन कर सकते हो, ये डायमराइजेशन हो गया है, ठीक है। आप फ्यूरोन से रिएक्शन करा सकते हो, ये हो गई है। आप एंथ्रासीन से रिएक्ट करा सकते हो, तो ये हो सकता है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डायमराइज कैसे हुआ। अगर एक्सपोज करो, एक यहाँ पर भी इस तरह से हमने बेंजाइन बना दिया, तो ये वाला एक बार इधर गया और ये वाला इधर गया, तो इस तरह से बेंजाइन बन गया। क्लियर हुआ। दूसरे मैकेनिज्म में क्या हुआ कि ये वाले लोन पेयर ने क्या किया, इस पर अटैक किया इस वाले ने, और इस वाले ने इस पे कार्बन पे अटैक किया, और जो बीच ये वाला था ये कहाँ जाएगा, बीच में। एक तरह से पेरिसाइक्लिक की तरह है, आपके पास ये फॉर्म हो जाएगा। सेम थर्ड वाला है, थर्ड वाले में क्या हुआ, देखो ये वाले इधर, बीच वाला ये इधर, ठीक है, और ये बीच में। बस इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके पास 50-50 में हमने दो कंपाउंड लिए, 50-50%, एक ब्रोमोबेंजीन ले लिया, एक ड्यूटेरियोबेंजीन ले लिया, ठीक है, दोनों ही ऑर्थो है, ऑर्थो पे ड्यूटेरियम है और उसके ऑर्थो पे सिंपल हाइड्रोजन लिया हुआ है, और दोनों को हमने क्या किया, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोडामाइड डाल दिया इन लिक्विड अमोनिया। तो कहता है कि देन ड्यूटेरियो प्रोडक्ट यील्ड लेस, तो उसकी जो ड्यूटेरियो प्रोडक्ट है उसके यील्ड लेस आती है, मतलब बहुत ही रेट स्लो हो रहा है उसका। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, जो बेस होगा, बेस क्या करेगा, इसको हटाएगा, ठीक है,
तो बेस क्या करेगा, इसको हटाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे इसमें कि भाई जो बेंजाइन मैकेनिज्म होता है, जैसे बेस है, बेस क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसमें से भी यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा बेस इसको भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बात आती है कि जो ये बॉन्ड है जल्दी ब्रेक किसका होगा, तो बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे थोड़े से, इसमें पढ़ भी लिया होगा आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फोर्स कांस्टेंट होता है और जितना ज़्यादा मास होता है उसका फोर्स कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसका मास ज़्यादा है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। तो इस वजह से जो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होता इतना ईजी से, जितनी जल्दी से क्या हो जाता है हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से ये जो स्टेप की वजह से इसका जो रेट है फास्ट आता है, इसका रेट क्या आता है, स्लो आता है। तो हमने यही बात पढ़ी है कि इन लिक्विड देन ड्यूटेरियो प्रोडक्ट यील्ड लेस बिकॉज कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ब्रेक स्लो एज कंपेरिजन टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सो बेंजीन फॉर्म स्लोली फॉर्म ड्यूटेरियो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट एंड हैंस इट यील्ड क्या आती है, लेस आती है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे कि आगे है, यस, कहते हैं कि इन हेलो बेंजीन और एराइल हैलाइड फ्लोरोबेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद सोडा अमाइड वाइल अदर रिएक्ट टू गिव एनिलीन, दिस इज बिकॉज कार्बन फ्लोरीन। हाँ, अब ये देखो, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पे और कोई हेलोजन होता तो, क्योंकि मेन तो क्या होता है, जैसे पहले बेस, पहले तो क्या करता है हमारा बेस, क्या करेगा, इन हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर इसको रिमूव करता है। बट यहाँ पर फ्लोरीन रिएक्शन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन के जो लोन पेयर है और जो यहाँ पे कार्बन के लोन पेयर है वो किस में लाई करते हैं, 2p में लाई करते हैं। और 2p क्या है, ज़्यादा मतलब अच्छे से ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग होने से जो बॉन्ड है कार्बन फ्लोरीन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है, तो इस वजह से नो रिएक्शन। क्लियर हुआ। अगर आपके पास आगे आ जाए क्वेश्चन तो आप बता सकते हो कि फ्लोरोबेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद सोडामाइड, क्यों नहीं करता, बिकॉज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ द 2p ओवरलैपिंग। 2p ओवरलैपिंग कैसे, कि जो फ्लोरीन भी जो लाई करता है किस में, 2p में, और कार्बन जो किस में लाई करता है, 2p में, तो दोनों की जो लोब है वो दोनों की क्या होगी, सेम सेम होगी। तो इस वजह से प्रॉपर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अगर यहाँ पर अगर आप क्लोरीन लगा देते हो, क्या लगा देते हो, क्लोरीन लगा देते हो, तो क्लोरीन लगाने से क्या होगा, क्लोरीन किस में लाई करता है, 3p में लाई करता है, और कार्बन किस में होगा, 2p में लाई करता है। तो उनमें इतनी अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होगी। समझ में आया, जितनी ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये इसका कंसेप्ट ये था। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है हमारा ये वाला है कि CF3Cl सोडामाइड लिक्विड अमोनिया डाल दिया है। मेजर ये कि मेजर क्यों बना है, ये माइनर क्यों बना है, ये मेजर क्यों बना है, ये माइनर क्यों बना है, थोड़ा सा अभी इस पे सीखना है। तो अगर आपने ध्यान दिया इस बात पे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए CF3 कैसा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी आप कह सकते हो कि -I इफेक्ट है इसका, एक तरह से आप बोल सकते हो। बट जो CH3 है यहाँ पर उसका कैसा इफेक्ट है, +I इफेक्ट है। तो सबसे पहला काम तो क्या है हमारा कि भाई अगर यहाँ से हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इसमें भी इसमें ये भी क्लोरो था, ये बाय मिस्टेक लगाया नहीं गया, इसमें भी यहाँ भी क्लोरो था। और जब क्लोरीन को निकाला गया, यहाँ से भी क्लोरीन को निकाला गया, तो प्रोडक्ट क्या बना, बेंजाइन बना। क्या बना हमारा, बेंजाइन बन गया। बेंजाइन कैसे, इस तरह से, ये आपका बेंजाइन बन गया, यहाँ पे CF3 ग्रुप लग गया हुआ था। अब बात आती है बेस की। अगर आप यहाँ पे NH2 का अटैक कराते हो, यहाँ पे सपोज करो, तो नेगेटिव चार्ज आएगा कहाँ पर, यहाँ पे आएगा। तो अब क्या ये नेगेटिव चार्ज इस CF3 को स्टेबलाइज करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, खींचने का है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही है, तो ये किसको खींचा, तो उसको, इस पार्ट को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो ये आपका है CF3 केस में मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बट अगर आप CH3 की बात करते, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता, ठीक है, तो CH3 तो क्या करता है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज ही करेगा। आपको हम समझाते हैं आगे, देखो, यस, कह रहे कि इट इज़ बिकॉज बेंजाइन इंटरमीडिएट व्हेन अटैक विल गिव ए स्पीसीज। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब यहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, NH2 का अटैक करा, एक A से अटैक किया, एक B से अटैक कर दिया, ठीक है। अगर आपका जो यहाँ पे G है, अगर वो हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, तो यानी उसके केस में तो बनेगा B मेजर बनेगा। अगर यहाँ पे हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग,
ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज दूर होगा तो ये वाला स्टेबल बनेगा। तो यही लिखा हुआ है हमने भी, इफ G is electron donating like CH3 then product from path A is major because electron donating group क्या करेगा, destabilize the negative charge, hence product in which the negative charge is far from it will be major product। तो इसके केस में आपका जो डी प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल दूर नेगेटिव चार्ज जो बनता है दूर बनता है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। वाइल इफ G is electron withdrawing then product in which negative charge is near to electron withdrawing major because it would stabilize the negative charge minus I effect। क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, जो माइनस आई इफेक्ट है वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। कैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके। तो ये इसका कंसेप्ट था। ठीक है, इसके बाद है मेथड प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन, कि आप बेंजाइन को किस तरह से बना सकते हो। सिंपल एक तो यही था मेथड है बिल्कुल, एलिमिनेशन ऑफ एचिल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका बन गया। दूसरा ये है, इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम टू कार्बोक्सिलेट। अगर यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ, क्या है उसमें, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, वो है आपका ये है, यहाँ पे NH2 दे रखा है और यहाँ पे CO2 दे रखा है, COH दे रखा है, और आपको आगे क्वेश्चन बना रखा है। तो ये बेंजाइन मैकेनिज्म जाएगा, पहले आप इस NH2 को किस में कन्वर्ट करोगे, डाइजोनियम में, और डाइजोनियम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से आप क्या करोगे, CO2 लिबरेट करोगे और NO2 गैस लिबरेट कर दोगे, और आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा। दो बन गए। थर्ड है आपका ब्यूटाइल लिथियम या फिनाइल लिथियम से आप क्या कर सकते हो, बेंजाइन क्रिएट कर सकते हो। चौथा मेथड है थर्मोलिसिस ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड। सिंपल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के आप निकाल दो, आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। ओके तो ये ऑल अबाउट सारा किसके बारे में था, बेंजाइन। तो बेंजाइन ही सारा आपको पता चल गया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि बेंजाइन मैकेनिज्म होता क्या है, और वो कैसे बेंजाइन कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, और बेंजाइन को आप कैसे ट्रैप कर सकते हो, और बेंजाइन में सब्स्टिट्यूशन लगाओ, अगर सिमेट्रिकल हो तो कहीं से भी अटैक कर सकते हो, और बेंजाइन पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले से ही लगे हों तो फिर आपका स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपने ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में मेटा बनेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा डोमिनेट बनेगा। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। ओके, क्लियर, थैंक यू।